हेलो दोस्तों, वेलकम टू आईसीएम चैनल। आज हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले 3 शेयर के बारे में। आप इस वीडियो को जरूर से अंत तक देखना। तो पहले हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे एचएएल के बारे में, यानी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स के बारे में। आज के जो सेशन में आपको 2% तक का यहाँ पे गेन देखने को मिला, लेकिन यहाँ पे जो क्लोजिंग होता है 1.38% बढ़ करके। देखो, मैं बता दूं कि यहाँ पर जो है इंपॉर्टेंट न्यूज़ आते हुए दिखाई दे रहा है, जो हम लोग को यहाँ पे शुरू से जो यहाँ पे इंतजार था कि कब यहाँ पे एक्सपोर्ट का जो यहाँ पे न्यूज़ जो यहाँ पे देखने को मिले। तो अब यहाँ पर जो है ऐसा न्यूज़ ये आते हुए दिखाई दे रहा है कि इंडिया जो है मतलब आपको LCA यानी कि लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट को जो है एक्सपोर्ट करते हुए दिखाई दे सकता है फिलीपींस को। बातचीत यहाँ पे चलते हुए दिखाई दे रहा है और ये बातचीत जो है यहाँ पर फाइनल स्टेज तक आपको आ चुका है, ऐसा हम लोग को यहाँ पे मालूम चल रहा है। मैं बता दूं कि देखो, LCA का मतलब होता है लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, मतलब कि तेजस के बारे में हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। एक मतलब लाइट के स्पीड की तरह जो भागता है उसे हम लोग यहाँ पे बोलते हैं LCA, ठीक है। तो यहाँ पर तेजस के रिगार्डिंग से एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, और जानते हो कि इनका जो मेन जो एक्सपोर्टर है, सो जो मेन जो यहाँ पर आपको प्रोड्यूसर है, जो यहाँ पे मेन आपको जो इसे बनाता मैन्युफैक्चर करता है, वो यहाँ पर HAL है, ठीक है। तो इसलिए कहीं ना कहीं ये एक बड़ा न्यूज़ आते हुए दिखाई दे रहा है मेरे हिसाब से। साथ साथ यहाँ पे हम लोगों ने ये भी देखा था कि पिछले 2-3 दिन के पहले की बात है, जब यहाँ पर आपको HAL और यहाँ पे DRDO जो है दोनों ही मिल करके ये प्लान बना रहे थे कि 60,000 करोड़ रुपए हम लोग यहाँ पे खर्च करेंगे सुखोई फाइटर जेट को अपग्रेड करने में। और उसके पहले आप लोग ये जानते हो कि डिफेंस मिनिस्टर से भी अप्रूवल ये मिल रहा था कि 80,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट होते हुए दिखाई देगा, जहां पर हम लोग जो है बहुत सारे इक्विपमेंट को हम लोग यहाँ पे ऐड करेंगे, और साथ साथ हम लोग यहाँ पे न्यू जो है डिवाइसेस भी लाते भी दिखाई देंगे। मतलब पूरा ही जो विजन है ना, वो डिफेंस सेक्टर को लेकर के एक बुलिश ही पूरा विजन है। और इसमें मैं बार बार आपके साथ ये शेयर कर रहा हूँ कि यदि आपको ये लग रहा है कि प्राइस बहुत ही बढ़ चुका है, हम लोग क्या करें क्या ना करें, तो भाई ये सबसे खराब सवाल है, ठीक है। मेरे हिसाब से मैं बता दूँ कि यदि आप लॉन्ग टर्म के लिए जाने के लिए सोच रहे हो, तो आपको ऐसा लग रहा है कि प्राइस थोड़ा सा ज़्यादा है, कोई बात नहीं, आप यहाँ पे 25% ही लगाओ। जब थोड़ा सा स्टॉक और क्रैश हो जाए, मान लो यदि मौका मिल जाता है, तो फिर अब इसके बारे में सोचना, लेकिन तभी आप यहाँ पे इन्वेस्ट करो जब आपको ये लगता है कि यहाँ पर HAL का जो बिजनेस है, मतलब जो डिफेंस जो सेक्टर है, वो लॉन्ग टर्म में ग्रोथ करेगा। मैं बता दूं कि देखो, ऑर्डर तो मिलते हुए दिखाई देंगे, इनका जो ऑर्डर बुक है वो यहाँ पे गेन करते हुए दिखाई देगा, लेकिन इनका जो यहाँ पे ऑर्डर जो होता है ना, वो 1-2 साल का नहीं होता है, ठीक है। कम से कम 5 साल 7 साल 10 साल, तो इतना बड़ा यहाँ पे ऑर्डर होता है, मतलब इतना जो है टाइम लगता है। तो इस बात को सही समझ लो। ऐसा नहीं हो कि भाई आज यहाँ पे मान लो ऑर्डर मिलता है 2,000 करोड़ का, सॉरी हाँ मान लो, तो फिर ये आपको जो है नेक्स्ट क्वार्टर में या फिर आपको अगले साल में ये 2,000 करोड़ यहाँ पे ऐड हो जाएगा, तो सब कुछ भी नहीं है, ठीक है। ये आपको धीरे पार्ट बाय पार्ट में ये ऐड होते हुए दिखाई देगा, और इसका जो बेनिफिट है वो यहाँ पे लॉन्ग टर्म में देखने को मिलेगा मेरे हिसाब से। अब जो यहाँ पे मैं बता दूं, जब इसका टेक्निकल का यदि हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हैं, तो मैंने बताया कि देखो, ये जो स्टॉक अभी एक रेंज में घूमते हुए दिखाई दे रहा है। जो लोग ट्रेडिंग पर्पज से यहाँ पे जाने के लिए सोच रहे हैं, तो जब तक ये लेवल आपको ब्रेकआउट हो करके एक यहाँ पे कंफर्मेशन नहीं देता है, तब तक हम लोग इसके बारे में नहीं सोचेंगे। क्योंकि देखो, जैसे ब्रेकआउट हो उसके बाद यहाँ पर जो कंफर्मेशन नहीं मिल रहा, स्टॉक यहाँ फिर से नीचे गिर जा रहा है, तो जब ब्रेकआउट होने के बाद फिर एक और कैंडल बन जाता है इसके ऊपर, तो ही हम लोग यहाँ पे इन्वेस्ट करेंगे फॉर टेक्निकल पर्पस, ट्रेडिंग पर्पस, ठीक है। बाकी ऐसे लॉन्ग टर्म के लिए जेन्युइन कंपनी, एक अच्छी कंपनी है और एक अच्छे फंडामेंटल से बिलोंग करता है, तो हम लोग यहाँ पे ट्रस्ट कर सकते हैं फंडामेंटल बेसिस से। उसके बाद जो यहाँ पे नेक्स्ट जो शेयर है वो है आपका RVNL। देखो, स्टार्टिंग में यहाँ पर एक अच्छा खासा गेन देखने को मिला 2% से ज़्यादा का, लेकिन उसके बाद फिर यहाँ पे करेक्ट क्यों हुआ वो भी हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। लेकिन सबसे पहले ये जानेंगे कि 2% गेन का वजह क्या है। तो यहाँ पे कल के दिन एक यहाँ पे न्यूज़ आता है कि यहाँ पे RVNL और यहाँ पे जो सालासार जो है दोनों ही मिल करके, ठीक है, यहाँ पे मध्य प्रदेश में जो ट्रांसमिशन जो प्रोजेक्ट था उसमें वो यहाँ पे लोएस्ट बीड करते हुए दिखाई दे रहे हैं 174 करोड़ का। तो यहाँ पे लोएस्ट बीडर का मतलब ये मत समझ जाना कि इनको ऑर्डर मिल चुका है, नहीं, लेकिन ये जरूर हम लोग को ये मालूम चल रहा है कि हाँ, यदि 10 लोग यहाँ पे बीड जब लगा रहे हैं, तो इसमें से सबसे लोएस्ट बीडर आपको RVNL है। तो जानते हो कि देखो भाई, कोई भी यही तो चाहता है ना कि उनका कम से कम पैसे में हर कुछ यहाँ पे बन जाए। तो जो सबसे कम जो बोली बोलेगा
उसे ही ऑर्डर मिल जाता है। पॉसिबिलिटी 99% चांस यहाँ पे यही होता है। तो इसलिए यहाँ पे लोवेस्ट बीडर जब आपको लगाई आपको आरबीएनएल, तो ये माना जा सकता है कि कहीं ना कहीं इनको ऑर्डर मिलते हुए दिखाई दे सकता है, और इसलिए आज के सेशन में गेन देखने को मिला। लेकिन जब हम लोग यहाँ पे टेक्निकल पे अगर फोकस करें ना, तो देखो ये बड़ा ही आपको ट्रेडिंग व्यू से, मतलब जो हम लोग ट्रेडिंग के पर्पस से जब देखते हैं, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर ये संकेत है कि जब तक ये आपको जो रेजिस्टेंस लेवल, जो ट्रेंड लाइन जो लेवल है, यदि ब्रेकआउट नहीं होता है तो फिर हम लोग यहाँ पर इन्वेस्ट अभी नहीं कर सकते हैं। क्योंकि देखो कहीं ना कहीं बार बार यहाँ से आपको नीचे की तरफ ये आते हुए दिखाई दे रहा है, और शायद ऐसा हो सकता है कि ये फिर से आपको जो 275 तक ये स्टॉक जाएगा और फिर से नीचे गिर जाएगा। ठीक है, तो जब तक ये लेवल आपको कम से कम 280 के ऊपर यहाँ पे नहीं निकलता है, तब तक इसके बारे में अभी मत सोचना, यदि आप ट्रेडिंग पर्पस से जा रहे हो। ठीक है, ये चीज़ को फॉलो कर सकते हो, बाकी खुद ही आप समझदार हो। उसके बाद जो यहाँ पे नेक्स्ट शेयर है वो है यहाँ पे पेटीएम। देखो पेटीएम में यहाँ पे 5% का गेन देखने को मिल रहा है। लेकिन मैं बता दूं कि फिलहाल अभी मार्केट बंद होने के बाद यहाँ पर एक न्यूज़ आता है जो कहीं ना कहीं यहाँ पर आपको हिला डालेगा। ठीक है, वो न्यूज़ क्या है उसके बारे में पहले हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। देखो मैंने बार आपके साथ ये शेयर किया है कि जब भी हम लोग पेटीएम के बारे में डिस्कस करते हैं तो कोई ना कोई यहाँ पे इंपॉर्टेंट न्यूज़ ही होता है। और अब यहाँ पे देखोगे तो अब यहाँ पे आरबीआई आपको एनपीसीआई से ये पूछ रहा है, ठीक है, कि क्या मतलब आप लोग चेक करो। ठीक है, यहाँ पे जो आपको यूपीआई जो काम चल रहा है क्या वो यहाँ पे सही है या फिर नहीं। और यहाँ पर जो है इसकी रिगार्डिंग से मैं बता दूं कि यहाँ पे जो पूरा जो आर्टिकल है उसमें क्या जो है आपको बोला जा रहा है उसके बारे में पहले आप लोग सही से समझ लो। मैं आपको बता देता हूँ शॉर्ट में। जैसे कि हम लोग ये जानते हैं कि मतलब कि डेट जो है एक्सटेंड यहाँ पे किया गया है। ठीक है, लेकिन मान लो कि जब आपको डेट खत्म होता है उसके बाद तो पैसा तो मतलब उनके अकाउंट में जाएगा। ठीक है, मतलब सॉरी वो पैसा तो यहाँ पे विड्रॉ कर सकते हैं ना, क्योंकि तो जाएगा तो है नहीं। यदि मान लो आपके पास उसमें 100 पड़ा हुआ है तो आप यहाँ पे विड्रॉ कर सकते हो, लेकिन आप यहाँ पे क्रेडिट नहीं कर सकते। तो यहाँ पर आपको जो है आरबीआई का ये बोलना है कि आप लोग चेक करो एनपीसीआई को, मतलब नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, जो यहाँ पे यूपीआई को जो मैनेज करता है। तो आप ये देखो कि पेटीएम का जो हैंडल है, जैसे कि @ पेटीएम, जैसे आप जानते हो ना कि @ आपको YBL होता है, कोई यहाँ पे बैंक का होता है तो भाई आपको @ HDFC हो गया। ठीक है, बहुत सारे जो भी यहाँ पे बैंक है उनका आपको यहाँ पे अलग अलग आपको हैंडल होता है। तो उनका ये बोलना है कि पेटीएम पेमेंट्स बैंक का जो हैंडल है उसके बारे में आप लोग एक बार विचार करो, और विचार करके ये उनका ये डिसीजन आते हुए दिखाई दे रहा है कि आप जो है पेटीएम को ये बोला जा रहा है कि आप थर्ड पार्टी से जुड़ करके काम करो। मतलब आप अपना पेटीएम का जो हैंडल है उससे यहाँ पर हटाओ, क्योंकि देखो पेटीएम पेमेंट्स बैंक में जो है आपका क्रेडिट तो ये पैसा यहाँ पे होगा नहीं। ठीक है, तो इसलिए थर्ड पार्टी से मिलकर के आप अपना हैंडल को चेंज करो। और यहाँ पर ये मालूम चल रहा है कि पेटीएम जो है आपको बात कर रही है एक्सिस बैंक के साथ, दोनों मर्ज होकर ये काम करते हुए दिखाई दे सकते हैं। और देखोगे तो ये कहीं ना कहीं जो ट्रैप जो लाइसेंस है, ठीक है, वो यहाँ पर आपको अमेजोन पे के पास है, प्लस आपको जो गूगल पे के पास है। जैसे आप देखोगे तो यहाँ पर जो आपको गूगल पे का खुद का नहीं हैंडल है, ठीक है, वो कहीं ना कहीं यहाँ पे एक्सिस बैंक के साथ आपको जुड़ा हुआ है। यदि आप कभी देखोगे उसका हैंडल तो बस इनका यहाँ पे यही चीज़ बोलना है जो मैंने आपके साथ यहाँ पे शेयर किया। और ये कहीं ना कहीं एक सही न्यूज़ नहीं है, क्योंकि इनको चेंज करना पड़ेगा। और यदि कोई बैंक यदि साथ नहीं देता है तो फिर यहाँ पर एक अलग से ही प्रेशर देखने को मिल जाएगा। लेकिन ऐसा ये मालूम चल रहा है कि ये एक्सिस बैंक के साथ यहाँ पे बातचीत कर रहा है। ठीक है, तो यदि अप्रूवल मिल जाता है तो फिर यहाँ पे गेन होगा, और यदि नहीं मिलता है तो फिर कहीं ना कहीं प्रेशर देखने को मिल सकता है। और बाई होल्ड सेल के बारे में मैंने बार बार आपके साथ ये पॉइंट शेयर किया हुआ है कि हम लोग बिल्कुल भी यहाँ पर रुचि नहीं दिखाएंगे, वेट करेंगे, होल्ड करेंगे या फिर सेल कर देंगे, लेकिन बाई करने के लिए हम लोग यहाँ पे नहीं जाएंगे। ठीक है, तो होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको इस वीडियो में कुछ भी सीखने को मिला जरूर से आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, दोस्तों में शेयर कर सकते हो, और आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए धन्यवाद।